यहाँ पर इंद्रियां हैं, उनकी पालना। इंद्रियां क्या? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, उसको सही दिशा में लगाए, उसको सही दिशा में लगाए। तो 5 ज्ञानेंद्रिय कौन सी है और 5 कर्मेंद्रिय कौन सी है? स्वामी महाराज जी, स्वामी उत्तम राम जी के महाराज के शिष्य थे रणछाराम जी, और स्वामी रणछाराम जी के शिष्य थे लखाराम जी। तो लखाराम जी वो अभी आप यहाँ बैठे सत्संग में हैं, बैठे थे, दिन में चर्चा कर रहे थे, तो उत्तम राम जी के पास में आकर के लखाराम जी महाराज बोला, अब भोले पने में अब कुछ भी कह दो, वो तो समर्पण भाव जरूर था लखाराम जी। बाद में बड़े विद्वान हुए, वो बोले महाराज ये इंद्रियां कहीं हुए, सारा कि ये इंद्रियां 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 वो हुए कहीं है। तो वो जाकर के महाराज ने कहा कि रणछाराम जी के पास में जाकर भाई भला अखा रणछाराम पास जाओ करो, वो वहां की भाषा थी। तो रणछाराम जी के पास में सत्संग में जान लखाराम जी महाराज कहते कि भी इंद्रियां कहीं हुए, वहां कह कि 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 ही कर्म इंद्रिय। तो ज्ञान इंद्रिय कौन सी? मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया था कि शब्द में ही अर्थ छुपा हुआ होता है। ऐसे ही हमारी शब्दावली बड़ी ही गौरवपूर्ण और शौर्यशाली है। तो ज्ञान इंद्रिय, जिस इंद्रिय के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है उसको ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, और जिस इंद्रिय के माध्यम से कर्म किया जाए उसको कर्म इंद्रिय कहते हैं। उसी के अंदर छुपा हुआ है। अब इंद्रिय कौन सी? 5 ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? जिससे ज्ञान, किससे? आंख से देखने को ज्ञान हुआ, कान से सुनने को ज्ञान हुआ, नाक से सूंघने को ज्ञान हुआ है, ठीक है, और ये चमड़ी से स्पर्श को ज्ञान हुआ, और जीभ में खट्टो मीठो चरपरो सटरसरो ज्ञान हुआ है। एक 5 ज्ञान इंद्रिय, और 5 ही कर्म इंद्रिय। हाथ पांव से चलने को काम, वो कर्म किया जाता है चलने का। हाथ से लेने देने का काम, मुख से खाने का काम है, और 2 इंद्रिय है जो मल त्यागने का, गुदा, और एक इंद्रिय है मूत्र त्यागने का, तो लिंग, ये त्यागने का कर्म करते हैं। तो 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, ये शरीर के साथ में भी है और ज्ञान के साथ में भी है। शरीर के साथ में अब इस इंद्रियों में किसी प्रकार का विकार आ जाए तो सारा शरीर खराब हो जाता है। मान लो मल का वेग रुक गया, आपका मूत्र का वेग रुक गया, तो शरीर खराब होता है कि नहीं होता? अब उनका सही पालन नहीं करोगे क्या होगा? रोग होगा कि नहीं होगा? ऐसे ही कर्म इंद्रिय है, काम करने, हाथ किसी प्रकार का लागे, भागे, टूट गए तो फिर विघ्न पैदा होता है कि नहीं? इसी तरह इस इंद्रियों को आप सही प्रयोग करके परमात्मा को जानने की प्रक्रिया है। इस इंद्रियों के माध्यम से ही अपने स्वरूप को जानने का साधन अपनाया जाता है। अब कर्मकांड है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, किसी में जाओ तो इनका सानिध्य